अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और हमें मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, ये 4-5 टमाटर हैं जो हाफ़ हाफ़ कट कर लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया चाहिए। और जो गोश्त है वो कुकर में उबल रहा है इसके साथ साथ। और उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गई, हमें मटन कढ़ाई के लिए कढ़ाई चाहिए। तो जी आज स्पेशली मटन कढ़ाई के लिए जो है ये कढ़ाई जो है मैंने परचेज़ की है। और बिकॉज़ जो प्रीवियस कढ़ाई थी वो ठीक से वर्क नहीं कर रही थी, तो आई थॉट, और ये जो जिसका लिड है ये उसका है प्रीवियस कढ़ाई का, जो मैंने इस पे फ़िट कर दिया। और चलें जी, मटन बॉयल हो चुका है अच्छे से। और यहाँ पे यखनी आपको नज़र आ रही होगी। यखनी जो है वो हमें यूज़ नहीं करनी है। अगर थोड़ी बहुत आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें, वरना आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं यखनी। तो इसमें जी एक प्याज मीडियम साइज़ का और अदरक लहसुन जो ऐड करके मैंने बॉयल किया था। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं जो गोश्त है वो यखनी से निकाल के कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, जो हमने गोश्त को बॉयल करने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह डाले थे वो इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। और इसके साथ मैं थोड़ा-सा यखनी का जो पानी है वो ऐड करूँगी। और इसके साथ जो है उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर प्रोसीजर जो हमने इसके बाद करना है। अच्छा, यखनी के पानी को ऐड करने का पर्पज़ ये है कि हमें जो है टमाटर जो हैं वो हमारे बॉयल हो जाएँ। हमने इसके अलावा जो मसाले शामिल करने हैं, लाइक अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा जो हमने पीस के रखा हुआ है वो भी ऐड करना है और टमाटर ऐड करने हैं, तो वो जो है अच्छे से बॉयल हो जाए। तो और इसके अलावा जो यखनी का टेस्ट है वो भी जो आपकी कढ़ाई के अंदर है वो प्रॉपरली आएगा। यहाँ पे जो टमाटर हैं वो आप इस तरह रख देंगे, 4-5 टमाटर, जितनी आपकी गोश्त की क्वांटिटी है, मटन की क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 4 से 5 टमाटर जो हैं वो ऐड कर दूँगी। और उसको आपने उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो गल जाएँ। अच्छा, अब ये टमाटर ऐसे रखने का पर्पज़ ये है, एक तो हम जो है इससे जब ये गल जाएँगे तो इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे, जब ये नरम हो जाएँगे। और मैंने इसको ढक दिया और 5 से 7 मिनट जो है ना ये बनेंगे। और तब तक जी है, चलें हम जब तक वो बॉयल हो रहे हैं, टमाटर गल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं। मसाले देख लें, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा सुर्ख कुटी हुई मिर्च है, साबित मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, खुश्क धनिया जो है वो भी पिसा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब चीज़ें। और इसके साथ ये जो दही है आपको नज़र आ रही है, इसको अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो इसके जो दाने हैं वो आपके जो कढ़ाई में है वो नज़र आएंगे, और आपकी जो कढ़ाई की प्रॉपर लुक है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारे मसाले हमने ऐड करने हैं, लेकिन तब तक पहले हमें वेट करना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएँ। अच्छा जी, तो टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुकिंग करते वक़्त, और हमें अपना टाइम जो है बहुत सेफ़ यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग कुकिंग। लाइक अगर वो बॉयल हो रहे हैं तो इट डज़न्ट मीन कि हमें उसका इंतज़ार करूँ और बैठ के। तो मैंने सोचा था आई शुड प्रिपेयर द सैलेड, तो मैंने सैलेड प्रिपेयर कर लिया। चलें जी, तब तक हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके होंगे। लिड रिमूव करेंगे और देखें, इससे नज़र आ रहा है कि जो इसके छिलके हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो हट सकते हैं आराम से। ये सारे छिलके जो हैं, और यखनी का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। टमाटर से छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब जो है हम टमाटर जो है वो इस गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको तोड़ देंगे। ये ऑलरेडी गल चुके हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनको मिक्स करने में। और इसके बाद जो है हम शामिल करेंगे इसमें बाकी के मसाले जो हमारे पास रिमेनिंग है। और ये जो टमाटर है इनको तोड़ने का मकसद ये है, ये जो है हमारे लिए ग्रेवी का काम करेंगे, हम इससे ग्रेवी बनाएंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे, और इसमें मसाले ऐड करेंगे। कढ़ाई के जो हमने मसाले सेपरेट करके रखे थे हम वो ऐड करेंगे। वन बाय वन हम मसाले जो ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको नमक के साथ जो है हम फ्राई करेंगे, ताकि ये जो टेस्ट है वो नमक और टमाटरों में जो है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए गोश्त में और टमाटर में। और इसके बाद जो है फिर हम बाकी के मसाले, सुरख मिर्च वगैरह ऐड करेंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और इसके साथ 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी और इसके साथ ही हल्दी, नमक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और अभी जो है पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड नहीं करेंगे और इसके साथ गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है उसमें ऐड करेंगे। अभी इन मसालों को डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। मिर्चों का जो हल्दी है वो एक खूबसूरत कलर देगी हमारी कढ़ाई को, और हल्दी जो है वो आपने बहुत ध्यान से ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी, हल्दी बहुत थोड़ी सी ऐड करनी है। और इसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई होगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट हमारी इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इसकी ग्रेवी को जो है वो बिल्कुल क्रीमी कर देगी और इसकी जो लुक है वो डबल हो जाएगी, लाइक इन्हांस हो जाएगी। हमने वो दही को है वो अच्छे से फेंट के रखा हुआ है। इसको भूनने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। मटन को हमने अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही, और दही जो है वो मैंने हाफ़ कप लिया और उसे अच्छे से फेंट लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अब जब दही ऐड की है तो हमने जो इम्पोर्टेंट मसाले ऐड करने हैं, वो जो हमने 3 मसाले छोड़े हैं, गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है हमारे पास, उसको ऐड करेंगे। और लेट्स सी, जब ये दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, ये दोबारा घी छोड़ देगा और एक क्रीमी टेक्सचर जो है वो पूरी कढ़ाई में आ जाएगा, तो हम इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे दही जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है ग्रेवी में, और ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे लास्ट मसाले जो रह गए हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कट करके रखी थी वो ऐड होंगी, और इसके अलावा धनिया खूबसूरती के लिए, और उसकी खुशबू जो है वो इन्हेंस करेगी कढ़ाई को। सब्ज़ मिर्चें भी आपके पास ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ गरम मसाला भी ऑप्शनल है। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप बेशक गरम मसाला जो है वो स्किप कर दें, आप ना ऐड करें। मैंने हल्का सा स्प्रिंकल किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब जी देखते हैं फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, एंड एन्जॉय। अल्लाह हाफ़िज़।